वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय किड्स। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का भी हम पार्ट वन करेंगे। पार्ट वन मतलब मैंने इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करूंगी। ठीक है, आज मैं पार्ट वन कराएंगे, फिर कल को हम इसका पार्ट टू करेंगे। क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा सा वास्ट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ज्योमेट्री में पार्ट वन में हम इसके सिर्फ लाइंस एंड एंगल्स को देखेंगे। ठीक है, हम स्टार्टिंग से लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्राइंगल्स, क्वेड्रिलेटरल और जो बची हुई चीज है उसको करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे, स्टार्ट करते हैं पार्ट वन का स्टार्टिंग, दैट इज, हाँ तो हमने आज हम करेंगे। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लाइंस एंड एंगल्स, तो पहले पार्ट को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। आज हम जो करेंगे ज्योमेट्री में लाइंस और एंगल्स को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक समरी से हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या क्रैश कोर्स है जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को करने से पहले सब कुछ हम लोग एक बार रिमाइंड करेंगे कि क्या क्या इसमें चीजें थी हमारी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स में या ज्योमेट्री के पार्ट वन में हम स्टार्टिंग जो करते हैं ना, कुछ चीजों को, कुछ टर्म्स को हम समझेंगे। तो टर्म्स क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट। व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, आप कहीं पे भी ऐसे डाल दो, ऐसे कर दो, दिस इज अ पॉइंट। नो लेंथ, नो ब्रेथ, ठीक है, जस्ट अ लोकेशन। कहीं पर भी आपने कह दी, एक लोकेशन स्पेस पे दे दी, दैट इज अ पॉइंट, इसे बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है हमारा लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन इज एक ऐसी लाइन, या आप बोल सकते हैं ऐसी लेंथ है जिसका एंड नहीं होता। आप देखो, यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसकी कोई लेंथ नहीं है, ये ऐसे कोई दिखाई नहीं जा सकती। ठीक है, हम जो बार बार ड्रॉ करते हैं ना, दैट इज नॉट लाइन। ठीक है, लाइन क्योंकि ऐसी चीज है जो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। जो हम हमेशा क्वेश्चंस में या आपकी ज्योमेट्री में हम जो पर्टिकुलर ड्रॉ करते हैं वो होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब लाइन का एक पार्ट, लाइन सेगमेंट। इसके क्या होता है, आपके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सपोज ये यहाँ पे शुरू हुआ और ये बी, ए बी, दिस इज द लाइन, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। जैसे लाइन में हमने यहाँ से भी एरो दिखा, यहाँ से भी एरो दिखा, इट मीन्स ये क्या इनफाइनाइट लेंथ की है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। आफ्टर दैट रे, एक यहाँ पे टर्म आता है रे। रे, आपको रे से समझ में आ रहा होगा। रे मतलब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, बट एंड पॉइंट नहीं होता। उसको हम यहाँ को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज अ रे। ठीक हो गया। उसके बाद हम करेंगे कर्व। आपको आपने, ये हमारी स्ट्रेट लाइंस थी और लाइन सेगमेंट था। अब हम बोलेंगे कर्व लाइन। आप बोलो ये कर्व लाइन बोलो या फिर कर्व बोलो, कर्व बोलो। ठीक है, तो कर्व क्या होता है, जो हम ऐसे कुछ भी बना लो, दैट इज कर्व। बिना हमने पेंसिल को लिफ्ट करे, पेन उठाए, हम इस तरीके से कुछ भी हम डालें, जो भी हम ड्रॉ करें, दैट इज कर्व लाइन। ठीक है, अब कर्व भी दो तरीके होता है, इट इज ओपन। ठीक है, लेकिन ऐसे हमने ऐसे कुछ कर्व डाल दिया, दिस इज क्लोज्ड कर्व। तो ऐसे क्या होता है, आपके कर्व होते हैं। ठीक है, ये आपके कर्व्स होते हैं। कर्व के बाद हम पढ़ेंगे प्लेन। प्लेन क्या है? प्लेन क्या है? दिस इज अ सरफेस। आप बोल सकते हो ये क्या है, एक सरफेस है, एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक सरफेस है, लाइक हमारे टेबल, हमारा टेबल। ठीक है, का फ्लैट सरफेस जो होता है, हमारे रूम का जो सरफेस होता है, दैट इज प्लेन। ठीक है, जहां पर भी हम कोई भी चीज क्या करते हैं, आपका ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एंगल्स। अब एंगल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था रो, अब एंगल्स पढ़ते हैं। ठीक है, एंगल क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्म होता है। अगर आपकी दो रो इस तरीके से मिल जाए, ये एक रो रे है, सॉरी रो नहीं रे। ठीक है, दिस इज अ रे, और दूसरी रो भी यहाँ से इस तरीके से मिल जाए, ये दूसरी दूसरी रो का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका पहली रो का स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। यहाँ दो रो इस तरीके से मिलती है, तो जहां पर ये मिलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और इन्हें बोलते हैं आर्म्स। और ये दोनों मिलके ना इस तरीके से क्या बना रहे हैं, ये जो भी फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो इसे ही एंगल बोलते हैं। ठीक है, थीटा, और इसे किससे दिखाते हैं, थीटा से। ठीक है, इसे बोल दिया एंगल। तो आप इसके नाम दे सकते हो, ओ इज वर्टेक्स हो गया, ए ओ बी। तो ये ए ओ बी, इसको इस तरीके से दिखाएंगे एंगल, ये साइन होता है एंगल का, ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी का मतलब है ए से ये शुरू हो रहा है, जो बीच में टर्म आ रहा है ना, ये यहाँ पर एंगल बन रहा है ए ओ बी, मतलब इस तरीके से एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल होगा जहां पे दो रे मिलके क्या करती है, एंगल बनाती है। अच्छा, आप इसी को बोल दो एंगल पी ओ वाई, आपको ड्रॉ करना है, तो आप कैसे लिखोगे, पी ओ वाई। तो पी ये होना चाहिए, ओ बीच में आना चाहिए, वाई होना चाहिए, दिस इज पी ओ वाई। एंगल को इस तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है,
एंगल के बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स मतलब कितने कितने टाइप्स के जो है वो एंगल्स आपके होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स के टाइप क्या है? सबसे पहला टाइप इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जब कोई एंगल क्या होता है 90 डिग्री से क्या होता है छोटा होता है। व्हेन एनी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये थीटा इज एंगल, ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, दैट इज एक्यूट एंगल। नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होगा, 90 से जितने भी छोटे एंगल है दैट आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अब आप देखो एक रे इस तरीके से, सपोज ये है एक्स, ये है ओ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बाद में बनाएंगे, ये सपोज ये है आपका 50 डिग्री या 45 डिग्री, तो दिस इज लेस देन 90, तो ये क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल हो गया। 30 डिग्री दिस इज एक्यूट एंगल, 60 डिग्री एक्यूट एंगल, 89 डिग्री एक्यूट एंगल, 89.9 डिग्री दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है। सेकेंड इज राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड राइट एंगल। और राइट एंगल कैसे होता है? एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, इसे बोलते हैं दीज बोथ रेज आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। तो इस ऐसा जो एंगल बनता है जिसे क्या बोलते हैं 90 डिग्री, या फिर बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आप नेम भी दे सकते हो ए ओ बी, तो ये होगा आपका राइट एंगल, ठीक है। इसके बाद थर्ड इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, पहले हमने 90 से छोटू की बात करी थी, फिर 90 डिग्री की बात करी थी। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा हो जाएगा। अब ये 90 है ना, एंगल को हम इस तरीके से कैसे मेजर करते हैं? ये एक लाइन है, आपको दूसरे इसके साथ एंगल बनाना है, तो क्या करेगा? दूसरा लाइन यहाँ से ऐसे, ऐसे ऊपर को इस तरीके से एंगल बनाता रहेगा, ऐसे रोटेट करते हुए। तो यहाँ से यहाँ, जब यहाँ तक पहुंचता है तो हमेशा क्या होता है? 90 से पहले, सपोज ये 90 है तो 90 से जस्ट पहले तो एक्यूट एंगल होता है, जस्ट 90 आता है तो राइट एंगल होता है। 90 से इधर को आएगा, यानी कि 90 से इधर को आएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ऐसे एंगल जो क्या होंगे 90 से तो क्या होंगे? बड़े होंगे, ठीक है। 90 से तो बड़े होंगे, देखो 90 इज लेस देन थीटा, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90, 90 से बड़े होंगे, बट 180 डिग्री से छोटे होंगे। और 180 डिग्री कब बनता है? जब ये ना ये इस तरीके से मिल जाता है, तो यहाँ से ऊपर होने चाहिए और इधर से ज्यादा होना चाहिए। कैसे बनेगा एंगल? सपोज ये 90 होता है आपका, इधर को बनेगा, इसके इधर को, तो सपोज ये बन गया आपका 100 डिग्री, ठीक है। ऐसे 110 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, तो ये सारे एंगल क्या होंगे आपके? आपके ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, या फिर आप बोल सकते हो टू राइट एंगल, आप इसको क्या बोलते हो? टू राइट एंगल भी बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं टू राइट एंगल्स। अच्छा, टू राइट एंगल्स का मतलब क्या है? One right angle is sorry, one right angle is 90 डिग्री, ठीक है। one right angle is 90 डिग्री, two right angle is 90 plus 90 that is 180 डिग्री। दो right angle मतलब 180 डिग्री। तो इसका मतलब स्ट्रेट एंगल क्या है? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का होता है। तो सपोज ये रे है ओ एक्स, और इसने एंगल बनाया इस तरीके से यहाँ से, तो ये जो 180 डिग्री होता है ना, ये सीधी लाइन जो होती है, दिस इज 180 डिग्री। तो ये क्या है आपका? ये वाई है सपोज, तो ये क्या होता है? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक सीधी लाइन दैट इज 180 डिग्री, ठीक हो गया। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? हम धीरे धीरे ना कैसे करें? एक्यूट 90 से छोटा, फिर 90 इज राइट एंगल, 90 से बड़ा 180 से छोटा, वो गया ऑब्ट्यूस हो गया, बिल्कुल 180 पे आ गया तो स्ट्रेट एंगल आ गया। अब थोड़ा सा इससे आगे जाते हैं, 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा हो जाएगा, 360 से छोटा बट 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है। तो थीटा 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री से बड़े होंगे जो एंगल्स, लेकिन 360 से छोटे होंगे, तो उन्हें क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब जैसे ये लाइन है आपकी, ये ओ एक्स है, अभी ओ वाई ना इधर को आ गया नीचे का, तो ये एंगल क्या है? सपोज ये आपका है 190, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये इधर भी बोल सकता है 270, 315, कुछ भी, ठीक है। ऐसे बना लो, ये है आपका ओ एक्स, और इस तरीके से आ गया इस तरीके से, तो ये जो एंगल है ना, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल 315, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे? एंगल्स को समझेंगे, ठीक है। ओके, नाउ रिफ्लेक्स एंगल के बाद अब आप करते हैं यहाँ पे दो जो रिलेशन होते हैं एंगल्स के बीच में, ठीक है। दो चीजों से समझेंगे अब यहाँ पे, दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होगी जिसपे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बहुत
सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ये आपका राइट एंगल होता है ओ ए, और सपोज ये बी है, तो राइट एंगल होता है। सपोज यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली और इसको बोल दिया थीटा 1 और इसको बोल दिया थीटा 2, मतलब ये एक एंगल है, इसको बोल दो सी। तो एंगल सी ओ ए इज थीटा 1 एंड एंगल बी ओ सी, देखो ये वाला इज थीटा 2। और हमें पता है कि थीटा 1 और थीटा 2 जो है ना, दोनों का सम जो है ना दैट इज 90 डिग्री। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया? व्हेन टू एंगल्स सम इज 90 डिग्री, तो इसका मतलब वो दोनों क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, सेम चीज आपकी सप्लीमेंट्री एंगल में होती है। ये 180 डिग्री है, इसके आप पार्ट्स कर दो। सपोज ये आपका थीटा 1 और इतना जो बचा है थीटा 2 है, लेकिन दोनों ही 180 के पार्ट है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 180 डिग्री। तो व्हेन टू एंगल्स सम इज 180 डिग्री, तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बाद अब हम करेंगे लाइंस के बारे में। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास दो लाइंस है, इस तरीके से एक लाइन और दो लाइन, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज दिस इज ए लाइन सेगमेंट एल, या आप बोले लाइन एल है, और ये लाइन है एम है। ठीक है, इस तरीके से दो लाइंस है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ पे। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे से मिल रही है एक पॉइंट पे। तो अब देखो यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एल ओ एम, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया इस तरीके से, यहाँ पर इसको दे दो, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया। तो इस तरीके से जो एंगल बने, सपोज दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, दिस एंगल इज 3, दिस एंगल इज 4। तो ये जो आमने सामने के अपोजिट एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा इक्वल होंगे, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमेशा इक्वल होंगे। कब? when two lines are intersect each other at any point, then opposite angles are equal because they are vertical opposite angles। ठीक है, ये थे आपके एंगल्स का एक समरी टाइप का, जो जो हमने पढ़ना था। हमने पढ़ा पॉइंट, हमने पढ़ा लाइन, हमने पढ़ा रेस, कैसे दो रेस मिलके एंगल्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, ने उसके बाद हमने पढ़ा कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, एंड आफ्टर दैट हमने एंगल्स और उसके टाइप्स पढ़े। ठीक है, जितने भी टाइप्स होते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसके बाद दो इंटरसेक्टिंग लाइंस किस तरीके से एंगल्स फॉर्म करती हैं, और वो एंगल्स कैसे एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। अब हम करेंगे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, एंगल्स आर मेजर्ड इन, एंगल्स को किसमें मेजर किया जाता है? सेंटीमीटर्स, डिग्रीज, कंपासेस एंड प्रोटेक्टर। ठीक है, एंगल्स को किसमें मेजर किया जाता है? यहाँ पर बात करें कि एंगल की यूनिट क्या है। ठीक है, एंगल की यूनिट क्या है? आप बोलो ना ये एंगल 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंगल्स को किसमें मेजर किया जाता है? डिग्री में मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, the common end point where the two rays meet is called। दो रे जब मिलती हैं, ये वन रे है और ये वन रे है, ये जहां पर मिलती है, ये दिस इज द कॉमन पॉइंट, ये जहां पर मिल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? उस एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? रे, जीरो, वर्टेक्स या आर्म्स? तो उन्हें क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज द मेजर ऑफ एंगल इन द गिवन फिगर। आपको एक एंगल दिया है और आपको बोला है कि इसमें क्या है, आपको बताना है कि जो y है ना, इसकी मेजर बतानी है कि कितने डिग्री का होगा। और देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे, चाहे उनके आप कितने भी पार्टीशन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कितने भी पार्टीशन कर दो, उस सब एंगल्स का जो सम होगा ऑलवेज 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 110 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। वेरी गुड।
फर्स्ट का बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37.3 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसे इसके साथ राइट एंगल बना दे, ठीक है, ये तो ये वाला एंगल क्या है ना, इस एंगल का सप्लीमेंट्री है। दिस इज θ1। इसमें क्या ऐड करोगे कि 90 मिल जाए, तो इसका मतलब ये पूरा अगर 90 है और ये 37.3 है तो सॉरी, दिस इज सप्लीमेंट्री है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, ये क्या आपका सप्लीमेंट्री पूछ रहा है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लीमेंट्री मतलब क्या है, ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री में से इतना पार्ट आपको दे दिया तो इतना पार्ट क्या होगा, दिस इज थीटा, इतना हिस्सा θ2 बोलो, ये हिस्सा θ1 बोलो। तो θ1 प्लस θ2 क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल पता है तो दूसरा निकालने के लिए 180 से माइनस कर देंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस इज 180 माइनस 37.3 डिग्री। और आपको पता पॉइंट में कैसे करते हो आप, सब्ट्रैक्ट 180.0 और ये करोगे 37.3, तो क्या होगा, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 इज 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 इज 42, यहाँ पे 142.7 डिग्री। 142.7 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था, आपको एक एंगल दिया है और सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, तो 180 में से माइनस करेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री पूछा होगा तो 90 से माइनस करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है दो एंगल्स का सम 90, सप्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल्स का जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पर 90 बनाएगा, ये हिस्सा हमें बताना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वन एंगल इज 22.7 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है, सम इज 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल दे दिया तो दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 22.7 डिग्री। तो कैसे निकलेगा, 10 माइनस 7 इज 3, यहाँ पे आएगा 9 माइनस 2 इज 7, और ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इज 6। तो 67.3 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 22.7 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 67.3 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा एंगल जो 0 से ज्यादा है लेकिन 90 से छोटा है उसे क्या बोलते हैं, बताइए। ऐसा एंगल जो 0 से ज्यादा है और 90 से छोटा है उसे क्या बोलते हैं, बताइए। An angle which measures more than 0 degree and less than 90 degree is called obtuse, right, none of these, acute। acute एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एंगल्स लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एन एंगल विच मेजर्स 0 डिग्री इज कॉल्ड। जो एंगल को 0 डिग्री होगा उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, नो, स्ट्रेट तो 180 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस, नो, 90 से बड़ा है और 90 से छोटा है, दैट इज ऑब्ट्यूस। राइट एंगल इज 90 डिग्री, 0 डिग्री, यस, दिस इज कॉल्ड 0 डिग्री। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो लाइन और एंगल्स आपके बनते हैं। बिल्कुल आपके बेस क्या होना चाहिए, जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तभी इसके क्वेश्चन आप बना पाएंगे। एंगल ए ओ बी, दिस एंगल इज एन, ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस है, राइट है, एक्यूट है, नन ऑफ दिस है। एक्यूट नहीं है बिकॉज ये 90 से बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ये तो नहीं है। राइट एंगल नहीं है क्योंकि 90 से बड़ा दिख रहा है, और 90 से बड़ा दिख रहा है लेकिन 180 से क्या है, छोटा तो है। ठीक है, ये 90 से बड़ा 180 से छोटा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा क्वेश्चन आंसर हो गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन में आ गया, चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका। In a right angle triangle, if an angle measures 25 degree, अगर एक एंगल जो है 25 डिग्री का है, then the measure of other angle is। अगर एक right angle triangle है, right angle triangle मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, और एक आपको दिया है 25 डिग्री यानी कि 25 डिग्री, आपको ये वाला बताना है। तो सपोज दिस इज एक्स, और जो आपके ट्राइंगल होता है ना उसके तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे थीटा भी ले सकते हो। 25 आपको बताया है, 90 राइट एंगल है तो से एक 90 होगा, प्लस एक्स, तो यहाँ पे 25 प्लस 90 इज 5, 9 प्लस 2 इज 11 प्लस एक्स
इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो एंगल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65 डिग्री इज द राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एन एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड, ऐसा एंगल जिसकी जो मेजर होती है, जिसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 180 डिग्री, तो उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल, नो, राइट मतलब 90 डिग्री, एक्यूट एंगल, नो, लेस देन 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, यस, स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो स्ट्रेट एंगल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ एंगल 1 इज 130 डिग्री, एंगल 4 इज 50 डिग्री, ठीक है, एंगल 1 आपको दे दिया है 130 डिग्री, एंगल 4 दे दिया है आपको 50 डिग्री, ये आपको 50 दे दिया है, 130 दे दिया है, आपको 2 और 3 बताने हैं। और अभी हमने बोला था अगर दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है तो ये और ये इक्वल होते हैं, ये और ये भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब 4 अगर 50 है तो एंगल 2 भी क्या होगा, 50 होगा, एंगल 2 इज 50 डिग्री, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वी ओ ए भी लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर 1 इज 30 डिग्री है तो एंगल 3 भी क्या होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा, दैट इज एंगल 3 भी किसके इक्वल होगा, 130 डिग्री के इक्वल होगा, तो 50 एंड 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल शोन अप, आपको बताना है एंगल्स जो दिख रहे हैं इनकी वैल्यूज बतानी है, मैग्नीट्यूड मतलब इनका आपको क्या बताना है, वैल्यू बताना है, तो ये क्या एक लाइन है, इसके ऊपर आपने क्या कर रहे हैं, एंगल को पार्ट कर दिया, और एक लाइन के ऊपर ऑलवेज जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, किसे, जब इस तरीके की हमारे पास क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास एंगल्स जो होते हैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से क्या होता है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी मतलब एक लाइन के ऊपर पेयर है आपके, ठीक है, इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होगी, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हो बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, 4x प्लस x इज 5x दैट इज 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो गया 180 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री, तो x इज 36 डिग्री। अब देखो अगर ये वाला एंगल 36 डिग्री हो गया तो ये वाला कितना होगा 4 इंटू एक्स दैट इज 4 इंटू 36 डिग्री, तो 4 से 24, 4 से 12 प्लस 2 144 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल इज 36 डिग्री एंड सेकंड इज 144 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म इन द गिवन फिगर इज, अब बताइए इसमें कितने एंगल्स होंगे वो फॉर्म होंगे। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें ये भी है कि इन लाइन्स के बीच में, तो ये O है, ये A है, ये B है और ये C है सपोज, तो एंगल देखो एंगल AOB, यहाँ पर आप देखोगे एंगल AOB, अब AOB ये भी है, AOB ये भी है, ठीक है, एंगल BOC आप ऐसे लो या BOC आप ऐसे लो, ठीक है, और एंगल AOC UC ले लिया, ठीक है, और कोई एंगल यहाँ पे बाय द लाइंस सेगमेंट, ये भी होगा यहाँ पे, ठीक है, वरना यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी लेना पड़ता एंगल एट पॉइंट वाला, तो यहाँ पे क्या होगा 3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, 13 पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। At 4:25 p.m. the angle formed between the two hands of a clock is, जब 4:25 होता है इवनिंग का, what is the angle formed there, तो उस टाइम पर एंगल क्या फॉर्म होगा, ठीक है, दिस इज योर क्लॉक, ये आपकी क्लॉक है, और यहाँ पर आपकी 12 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, क्योंकि 4:25 बोला, 4:25 मतलब छोटी सी आपकी लगभग यहाँ पे होती है और बड़ी सी आपकी क्या होती है 5 पे होती है, तो अब देखो अगर ये 90 होता, 90 कैसे होता है, ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए इस तरीके का राइट एंगल, ऐसा होना चाहिए, तो ये जो एंगल है तो 90 से छोटा, और 90 से छोटा जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, now next question, question number 15 is the sum of linear pair of angles is, sum of linear pair of angle, अभी मैंने आपको linear pair प्रॉपर्टी बताई, ठीक है, इस तरीके की, तो यहाँ पे जितने भी ये पेयर्स होते हैं एंगल्स जितने भी बनते हैं सबका सम क्या होता है 180 डिग्री, ये हो तो चाहे तो एक और पार्ट कर दो, दिस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, अगर एक और पार्ट होता उसका भी क्या होता सम क्या होता आपका 180 डिग्री होता, बिकॉज ये सारे एंगल एक लाइन के ऊपर बने, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट, ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट, फाइंड द एंगल। अब इस क्वेश्चन को देखो, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सपोज एन एंगल इज x एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 माइनस x डिग्री। दिस इज एंगल, ये हमने माना है एंगल और ये हमने माना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दिस इज, क्योंकि अगर कोई एंगल x है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री 90 में से माइनस कर दो, तो ये x एंगल है, ये 90 माइनस x है। तो उसने बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट इज 90 माइनस x ऑफ एन एंगल, तो इस x का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट, 1/4 ऑफ दिस एंगल, तो 1/4 ऑफ x। दिस इज गिवन, क्वेश्चन में ये दिया है। अब देखो 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 माइनस x से, इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, तो 4 इंटू 9 इज 360 माइनस 4x इक्वल टू x। 4x का उधर भेज दो तो 360 इक्वल टू हो जाएगा 5x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 5, दैट इज 72 डिग्री। बट देयर इज नो ऑप्शन ऑफ 72 डिग्री, तो 72 डिग्री तो नहीं है, लेकिन फाइंड द एंगल बोला, तो एक एंगल 72 है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस 72, दैट इज 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एंगल, तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे कि x इक्वल टू 90 माइनस x अपॉन 4, ऐसे में आंसर 18 एक बार में आ जाएगा, लेकिन दिया आपका ये है। ठीक है, इसलिए ये एक मेथड कर दिएगा, आंसर भले यहाँ से सही आ जाए, तो दिस इज द मेथड। So 18 is the right answer of question number 16. Question number 17. Find the value of x from the given figure. आपको x का वैल्यू बताना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल होगा, 60 plus 30 that is 90 plus x equal to 180 डिग्री। अगर x equal to क्या हो जाएगा, 90 180 minus 90 is 90 डिग्री, तो x equal to 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बीच वाला जो एंगल है ये राइट एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द मेजर ऑफ एंगल AOB, AOB ये वाला एंगल, ये वाला, ये हमें बताना है इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखो यहाँ से यहाँ तक दे दिया 114 डिग्री, 114 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री है, तो इस पूरे में से इसको आप रिमूव कर दो इस हिस्से को, तो हमें मिल जाएगा छोटा वाला हिस्सा। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 114 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 4 एंड 11 माइनस 9 इज 2। ठीक है, तो कितना हो गया 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड x फ्रॉम दी फिगर। आपको x बताना है इस फिगर से। दिस इज अ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, यहाँ पे फिर अप्लाई हो जाएगी। तो x प्लस 15 एक एंगल है, एक एंगल है 45, एक एंगल है x प्लस 30, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या फॉर्म करे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी फॉर्म करे, एक लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं सारे एंगल्स। तो नाउ x इज वन टाइम, x इज वन टाइम, तो 2 टाइम x, यहाँ पे 15 40, 15 plus 30 is 45, 45 plus 45 is 90 degree equal to 180 degree, तो twice of x equal to 180 minus 90, तो यहाँ से twice x हो गया 90 डिग्री, x इक्वल टू गया 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री, x हो गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20 is complementary angle of an angle is 5 times of it. ठीक है, वन एंगल है सपोज x है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री। तो उसने बोला, क्वेश्चन में ये दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट इज 90 माइनस x जो है वो क्या है 5 टाइम्स है किसका, इसका, इस एंगल का। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें x निकालना है, एंगल निकालना है 5x, तो 90 इक्वल टू हो जाएगा 6x, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन 6, ये कितनी बार करता है 15 टाइम्स, x इक्वल टू 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो ये थे आपके लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस। कल को हम ज्योमेट्री का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल्स के जितने भी टाइप्स होंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी और भी उसकी एप्लीकेशंस होंगी, वो सब हम करेंगे कल को ज्योमेट्री के पार्ट 2 में। ओके, तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं कल को। ओके, एंड ऑल्सो don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you everyone.